साकामोटो डेज एनिमे के एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि लू अकेले ही रोलर कोस्टर में होती है और उसे काफी डर लग रहा होता है। वहीं हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से ओबिगुरु कहती है, मुझे क्राउडेड प्लेसेस से नफरत है, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं ताकि जल्दी से घर जा सके। तो बॉइल्ड कहता है कि इसे बड़ी डील की तरह मत देखो, हम टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बने हैं। फिर ओबिगुरु कहती है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, ये बिल्कुल इमोशनल हैरेसमेंट है। तो बॉइल्ड चिल्लाकर कहता है, देख कर चलो, तुम चींटियों को कुचलने वाली थी, अपने टारगेट के अलावा हम किसी को नहीं मार सकते हैं, यही मेरा मोटो है। तो अभी गुरु कहती है कि तुम बहुत हॉट हो। तो बॉइल्ड कहता है, बकवासी बंद करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और लू सीन की आंखों में दवाई डालती है, तो सीन दर्द के कारण भागने लगता है। देन वो कहती है कि ये बस आई ड्रॉप है, तुम लकी हो, इसके पास एंटीडोट भी था। देन साकामोटो पूछता है, तुम्हें किसने हायर किया है? तो वो कहता है, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? तभी लू उसकी नाइफ लेती है एंड मेडिसिन को गिराती हुई कहती है, हर सेकंड में मैं एक बूंद दवाई गिराने वाली हूँ, और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस नाइफ से इंजर्ड कर दूंगी। तो सिन कहता है, रुको, मेरी एक आंख में दवाई डालनी बाकी है। देन वो बताता है कि उसे डोंडन काई कंपनी ने हायर किया था। तो सीन कहता है कि तुमने हमें मौत से डरने के लिए लूजर्स कहा था, और तुमने तो बस थोड़ी सी धमकी में ही मुंह खोल दिया। फिर तात्सु कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ और मैं बस एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे कंपनी के लिए कोई खास वफादारी नहीं है। आगे सीन पूछता है कि क्या तुम भी जेएए के मेंबर हो? तो वो हाँ कहता है। फिर लू पूछती है कि ये जेएए क्या है? इस पर सीन अपना जेएए का लाइसेंस दिखाते हुए कहता है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसियंस, ये प्रोफेशनल हिटमैन्स को मैनेज करता है। मैं और मिस्टर साकामोटो भी उसके मेंबर्स हुआ करते थे, और जापान में सिर्फ 400 प्रो असैसियन है। उसके बाद तात्सु कहता है, साकामोटो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ऑर्डर के मेंबर हुआ करते थे? इस पर साकामोटो कुछ भी नहीं कहता है, और तात्सु सोचता है कि ये बस एक नॉर्मल हिटमैन नहीं है। तभी वहाँ हाना और ओई भी आ जाते हैं। तो हाना तात्सु को पहचान लेती है कि ये तो वही सो वाला बैड गाय है। फिर ओई पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सीन कहता है कि ये बंदर रोप स्केपिंग मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम बस इसे देख रहे थे। तो ओई तात्सु को सुगर बनी सो के एक्ट के लिए अप्रिसिएट करती है, और फिर वो सभी लंच के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन वापस आता है और कहता है कि मैं अपने पास तुम्हारा एक नाइफ रख रहा हूँ और तुम फिर से हमें परेशान मत करना। तो तात्सु पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं हो? इस पर सीन कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, हम यहाँ मजे करने के लिए आए हैं। तभी फिर से हाना दौड़कर आती है और तात्सु के हाथ में एक क्यूट सा बैंडेड लगा देती है, और फिर बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं सीन कहता है कि शायद उस मेडिसिन के कारण मैं आज माइंड रीड नहीं कर पाऊंगा। तो लू कहती है, क्या बात कर रहे हो मिस्टर मैनेजर, फिर तो हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, यहाँ रहना डेंजरस हो सकता है। और सीन इसके लिए सॉरी बोलता है। तभी ओई कहती है कि आज तुम लोग काफी वियर्ड एक्ट कर रहे हो, क्या तुम लोग को छुपा रहे हो? और ये सुनकर तो उन तीनों की फट जाती है। वहीं तात्सु वॉशरूम में होता है। तभी वहाँ बॉयल आ जाता है और अभिगुरु उसे गिराकर उस पर बैठ जाती है। तो तात्सु उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है। तभी बॉइल्ड कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। तो फिर वो खड़ी हो जाती है। देन तात्सु पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो बॉइल्ड कहता है कि हम तुम्हारा अधूरा काम खत्म करने के लिए आए हैं। फिर अभिगुरु कहती है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, मैं लेसन साकामोटो को मारने वाली हूँ। तो बॉइल्ड कहता है कि उसके नाम से मेरे स्कार में दर्द होने लगा। तो अभिगुरु पूछती है, क्या ये स्कार तुम्हें साकामोटो की वजह से मिली है? तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस गिर गया था। वहीं तात्सु सोचता है कि ये दोनों बेवकूफों के जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले इन दोनों ने बहुत ही बेरहमी से 100 लोगों को मार दिया था। ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। इस बार साकामोटो पक्का मरने वाला है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और सीन कहता है कि हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। तो आगे वही कहती है, क्या खाना कम पड़ गया है?
या फिर क्या तुम लोगों को यहाँ मजा नहीं आ रहा है? तो सिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं। एंड लू भी उसका साथ देती है। ये सुनकर ओई खुश हो जाती है और कहती है कि अब हमें नेक्स्ट राइड पर जाना चाहिए। फिर वो लोग काफी सारे राइड लेते हैं और काफी ज्यादा फन करते हैं। वहीं सिन थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि कहीं से भी असैसिन्स अटैक कर सकते थे। तो साकामोटो कहता है, ये प्लेस काफी ओपन है, तो असैसिन्स के लिए ये सही जगह नहीं होगी। तभी ओई कहती है, अब हम हॉन्टेड हाउस में जाने वाले हैं। और फिर तीनों की फट जाती है क्योंकि वहां पर आसानी से असैसिन्स इन पर अटैक कर सकते थे। फिर एक जॉम्बी कॉस्ट्यूम नर्स उन्हें अंदर लेकर जाती है और बताती है कि यहाँ कई पेशेंट्स की आत्मा है जिसे एक पागल डॉक्टर ने मार दिया था। और यहाँ लू की हालत काफी खराब होने लगती है, तो वो कुछ पीने लगती है। एंड सिन पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि ये मेरी डर को भगाने वाली दवाई है। दोनों नर्स उन्हें ऑपरेटिंग रूम के बाहर छोड़ देती है और वो अंदर चले जाते हैं। एंड बॉयज और ओबिगुरु उन्हें कैमरे में देख रहे थे। देन साकामोटो उन्हें फोकस्ड रहने के लिए कहता है और तभी उन पर एक जॉम्बी अटैक कर देता है जिसे साकामोटो तुरंत ही फिनिश कर देता है। और सिन फिर से उससे इम्प्रेस हो जाता है। देन साकामोटो सिन को उस बंदे का हिटमैन लाइसेंस देता है, यानी कि वो भी एक असैसिन था जिन्हें उन्हें मारने के लिए भेजा गया था। फिर ओबिगुरु कहती है कि मैं इससे फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बॉयल्ड कहता है कि तुम उससे फाइट नहीं करोगी, वो मेरा टारगेट है। तो वो कहती है, ठीक है, उसे तुम ही संभालना, वैसे वो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड है ना? ये सुनते ही बॉयल्ड गुस्से में वाइन की पूरी बोतल खत्म कर देता है और कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। फिर हमें हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां बॉयल्ड 15 ईयर का था और साकामोटो 14 ईयर का। तब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं और फिर उसके बाद वो काफी टाइम साथ में बिताना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन वो साथ में बैठे होते हैं तो बॉयल्ड कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे जैसे टफ बॉयज को कोई भी गर्ल चॉकलेट नहीं देगी। तभी कुछ असैसियन गर्ल्स आती है और साकामोटो को उसका फेवरेट फ्लेवर का चॉकलेट देती है। एंड उसके लॉकर को भी गर्ल्स ने चॉकलेट से भर दिया होता है और ये सब से बर्ल्ड काफी सदमे में होता है। तभी नागुमो एक ट्रॉली भरकर चॉकलेट लाता है। इट मीन्स उसे भी गर्ल्स ने खूब सारा चॉकलेट दिया था। फिर वो पूछता है कि ये बंदा कौन है, तो साकामोटो कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर बर्ल्ड को काफी गुस्सा आता है। फिर साकामोटो उससे कहता है कि अगर तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। और तभी एक लड़की से उसे धक्का लग जाता है और वो गिर जाता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि हम एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं था। देन ओबिगुरु कहती है, लग रहा है तुम अपना पुराना बदला लेने वाले हो। तो वो कहता है, नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ओबिगुरु सोचती है, जब ये टफ एक्ट करता है तो बहुत क्यूट लगता है। वहीं साकामोटो काफी सारे जॉम्बीज असैसिन को ठिकाने लगा चुका था और लू को तो काफी डर लग रहा था, लेकिन हाना काफी मजे कर रही थी। तो सिन लू का मजाक बनाने लगता है। देन वो फिर से अपना मेडिसिन पीने लगती है और ये लिटरली अल्कोहल होता है जिसे वो काफी ड्रंक हो जाती है। तभी सामने के दरवाजे से काफी आवाजें आ रही थी, तो लू उसे खोल देती है और वहां से काफी सारे जॉम्बीज निकलते हैं। तो सीन उस पर गुस्सा करने लगता है और तभी भीड़ में साकामोटो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और बॉयल्ड उसे एक पंच मारकर दूसरे प्लेस पर ले आता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो साकामोटो? तो साकामोटो कहता है, नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है? वही सीन देखता है कि ओई और हाना बेहोश पड़े हैं। तभी ओबिगुरु कहती है कि तुम तो काफी छोटे हो, मुझे लड़ने में भी मजा नहीं आएगा। तभी लू उसे एक किक मार देती है जिससे उसके नाक से ब्लड आने लगता है और लू काफी क्रेजी हरकतें करने लगती है। वहीं बॉयड साकामोटो से कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तो साकामोटो फिर से कहता है, नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है? तो बॉयड कहता है, खुद ढूंढ लो। एंड देन साकामोटो उसे मारने के लिए चाहता है, लेकिन तभी बॉयड एक स्मॉल बॉम्ब बॉल उसके ऊपर फोड़ देता है और फिर एक के बाद एक कई सारे बॉम्ब बॉल्स से उस पर अटैक करता है। फिर लास्ट में एक जोरदार पंच जड़ देता है। वहीं लू फिर से ओबिगुरु को एक पंच मारती है, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें और अच्छा करने की जरूरत है। एंड फिर उसे छोड़ देती है।
तो लू सीधा जमीन पर आकर गिरती है। फिर ओबिगुरु सीन को बंदवा देती है और लू से कहती है कि मैं तुम्हें फाइट करने के लिए मोटिवेशन देने वाली हूँ। लोग ऐसे सिचुएशन में ही अपने पूरी ताकत दिखाते हैं। इस गेम के रूल बड़े सिंपल है, तुम्हें हर 10 सेकंड में मुझे मारना है और अगर तुम फेल होती हो तो आज ये पीसेस में घर जाने वाला है। वही सीन की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी लू अचानक से रोने लगती है और कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी सीन। और ओबिगुरु उसे देखकर कहती है क्या ये इमोशनल ड्रंक है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और साकामोटो जमीन पर पड़ा होता है। वहीं बॉइल्ड कह रहा होता है कि तुम 5 सालों से रिटायर्ड हो तो तुम पहले जैसे नहीं रहे। तभी साकामोटो उठकर उसे मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बॉइल्ड फिर से उसे अपने बॉम्ब बॉल से मार देता है और कहता है कि तुम मेरे सुपर बॉल बॉम्ब्स और रॉकेट डायनामिक पंच के साथ कभी भी जीत नहीं पाओगे। क्या तुम इन्हें भी भूल गए हो। तभी साकामोटो को याद आता है जब बॉइल्ड ने अपने बॉम्ब बॉल्स और डायनामाइट पंच के बारे में बताया था। तभी फिर से बॉइल्ड साकामोटो पर पंचेस बरसाते हुए कहता है कि तुम जब भी कोई मिशन कंप्लीट करते थे तो तुम्हें गर्ल्स चॉकलेट देती थी, लेकिन अब तुम बहुत मोटे और कमजोर हो गए हो, तुम अपने फैमिली को भी बचा नहीं सकते हो। देन वो उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे साकामोटो सामने की दीवार से जाकर टकराता है और बॉइल्ड अपने जीत की खुशी में रिलैक्स हो जाता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो बुरी तरह से इंजर्ड था और उसके पूरे बॉडी में कई स्वॉर्ड घुसे हुए थे। उसी वक्त साकामोटो उसके सुपर बॉम्ब बॉल्स के एलिमेंट को क्वांटिटी के साथ बताने लगता है और कहता है अब तुम मुझे याद आ गए हो बॉइल्ड, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एनिमे आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियोस डेली आती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।